गुड इवनिंग, दुआ सलाम सभी को। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आज के सेशन में मेनली बात करेंगे हम लोग घी के बारे में, क्योंकि नॉर्मली क्या होता था कि कई बार बात करते थे या कई बार बहुत सारे दिमाग में क्वेरी होती है, घी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो घी के लिए भी ऐसे ही नियम है जैसे आपकी हर चीज़ के लिए कि हम भूख लगने पर ही खाएंगे, मतलब अपनी पाचन क्षमता के हिसाब से ही घी का सेवन करेंगे। एकदम बहुत मोटा मोटा सा नियम कानून है। देखिए सेंटर में काम हो रहा है, कुछ कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ आप लोग को लगती रहेगी, पर यहीं पर पास में हो रहा है। तो आज मतलब मेनली इसीलिए मैंने कहा चलो घी के बारे में सेशन ले लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोग की कई सारी क्वेरी रहती है। तो होता है कि कुछ तो हो ऑथेंटिक हो, हमें सही जानकारी हो, और घी के बारे में जितना अच्छे से पता रहेगा फिर उतना बेहतर तरीके से आप घी खा पाएंगे। क्योंकि एक जो दिमाग में रहता है ना कि घी खाएंगे तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाएंगे तो क्या होगा, हमारा लिपिड प्रोफाइल डीअरेंज हो जाएगा। तो ये जो दिमाग में क्वेरी रहती है ना कि लिपिड प्रोफाइल डीअरेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस चक्कर में हम घी खा नहीं पाते हैं। और घी के जितने फ़ायदे हैं उन सारे फ़ायदों से कह दो हम वंचित रह जाते हैं, या वो सारे फ़ायदे मिल ही नहीं पा जाता है। और सही सोचेंगे तो हमारे जो पेरेंट्स थे, और ख़ास करके हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह और उसके पिछली पीढ़ी तो जितनी भी है, वो सारे लोग घी बहुत अच्छे से खाते थे। और जैसे मैं बताऊँ, मेरे फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ, ये लोग बहुत अच्छे से घी वगैरह खाते हैं। बट हमारी जनरेशन में तो लड़कियों ने तो बिल्कुल घी नहीं खाया है, क्योंकि एक दिमाग में फोबिया बना हुआ था, घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, घी खाएंगे तो मोटापा फैल जाएगा। और लड़कियों की जो स्लिम ट्रिम रहने का एक चक्कर रहता है, बहुत सारी फीमेल्स होती है ना, मैं उनसे पूछती हूँ घी नहीं खाए ना, मोटे होने का डर रहा होगा। तो ये जो चीज़ है कि मोटापे का डर है, क्यों मोटापा आएगा, कब आएगा मोटापा, वो भी मैं सारी चीज़ें आप बताऊंगी कि आप कब घी खा रहे हो और आपको मोटापा आ जाएगा, या कब घी खा रहे हो जब आपको नुकसान कर जाएगा। तो शास्त्र ने जो जो चीज़ें कही हैं पहले उनके बारे में बात करेंगे। और फिर चूंकि ये क्वेश्चन एक दिमाग में रहता है लोगों का, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हो सकता है कि जो आपको बीच में सारी बातें रहेंगी उन्हीं सारी बातों में आपकी ये सारी क्वेरीज भी सॉल्व हो जाए कि मोटापा कब फैलेगा या कोई और तकलीफ कब दे जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्रॉपरली बात करते हैं घी के बारे में ही। तो घी के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले घी का नाम की बात ही आ जाती है। घी का नाम हमें पता होना चाहिए। तो नॉर्मली हिंदी में हर कोई घी कहता है, वो जानते ही हो। संस्कृत में इसको घृत कहते हैं, ये भी बहुत सारे लोग को पता ही होगा। आज्य वर्ड जो है वो संस्कृत में घी के लिए यूज़ होता है, आज्य। और हविष वर्ड भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना हवि देना, तो हविष वर्ड भी संस्कृत में घी के लिए इस्तेमाल होता है। सर्पी वर्ड बहुत सारे लोग को पता होगा, बट सर्पिस वर्ड होता है संस्कृत में। ठीक है, सर्पी मतलब भी घी होता है, बट सर्पिस वर्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये संस्कृत में घी के पर्याय हैं, या अलग अलग से नामों से, इन नामों से आप घी को जानते हैं। ठीक है, वो मैं क्यों बता रही हूँ कि कभी भी मान लीजिए कोई शास्त्र आप पलट रहे हैं, वहाँ पर इस तरह के नाम आ गया, हविष आ गया, सर्पिस आ गया, आज्य आ गया, और घृत तो आप जानते ही हो, तो आप सोचते रहने लगते हो ना क्या चीज़ है, फिर डिक्शनरी उठाओगे। इससे बेटर है कि आपने सेशन सुना हुआ है तो आपके दिमाग में रहेगा। अब बात करेंगे जो मेन चीज़ होता है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। और घी हमारी एक ऐसी चीज़ है ना कि आहार में तो शामिल है ही, औषधियों में भी शामिल है। अगर आयुर्वेद की बात करेंगे तो आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे महातिक्त घृत है, सुकुमार घृत है, पंचगर्भ घृत है, महापंचगव्य घृत है, शतावरी घृत, अश्वगंधा घृत, यष्टि मधु घृत। आज की डेट में मेजॉरिटी मेडिसिन हैं उनके घृत वाली सिद्ध कल्पनाएँ हैं जो हम लोग देते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकल एप्लीकेशन के लिए घी यूज़ होता है, आपका इंटरनल मतलब ओरल इंटेक के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, एज ए मेडिसिन ओरल इंटेक के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे याद होगा तो ओपीडक स्नेह जो है उसमें हम लोग घी का पान करते हैं, जो भी किडनी डिसऑर्डर्स वगैरह रहते हैं उसमें आपको पता है कि ब्रेकफास्ट से पहले सुबह सुबह खाली पेट खाना होता है, फिर आप लंच करने के बाद में जब वो पच जाता है लंच, तब फिर आप खाते हैं। तो दैट इज़ नोन एज ओपीडक स्नेह। वाघभट जी ने प्रॉपर इसका क्लिस्टर क्लियर इंडिकेशन दे रखा है। कई सारे पेशेंट्स को मैंने कराया भी है और उसके शानदार रिजल्ट भी आए हैं। ये सारी चीज़ें बात करिए। तो कुछ कुछ चीज़ें नॉर्मली सेशन में हमेशा बताती रहती हूँ। बलविंदर सिंह जी नमस्ते सर। तो ये सारी बातें तो आप करते रहते थे, पर मेरे दिमाग में था कि घी पर एक सेशन ही ले लिया जाए जिससे जिसकी जो भी क्वेरी रहती है वो सारी क्वेरी सॉल्व हो जाए। उसके बावजूद आपके दिमाग में कोई क्वेरी है तो आप फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर पोस्ट कर सकते हैं, आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं कि हाँ मैम मेरी ये क्वेरी है, और मैं शास्त्र से ढूंढ कर आपको एक ऑथेंटिक मतलब सॉलिड जानकारी देने की
पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं घी के गुणों के बारे में। तो घी के गुण की अगर मैं बात करूँ, और प्रॉपरली मैं भाव प्रकाश से बता रही हूँ, भाव प्रकाश में अच्छा खासा लिटरेचर मिल जाता है। और सारी किताबें जैसे हमारे यहाँ संहिताएँ वगैरह ढूंढते हैं तो कहीं कहीं पर बहुत कम मिलता है। जैसे अभी एक बच्चे ने मुझसे घी के लिए काफ़ी क्वेरी करी, कुछ चीज़ें, तो उसमें 2-4 गुण थे। हमने कहा बेटा जी अलग अलग संहिताएँ पलटिए, जब आप बहुत सारी संहिताएँ पलटेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो उस बच्चे को भी मैं बोल दूंगी हाँ जी बेटा जी आप जा करके सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो घी की अगर बात करें तो घी को सबसे पहला वर्ड यूज़ किया गया है रसायन। रसायन की क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नफ़े नुकसान होते हैं, वो मैंने आपको सिंपल बता दिया है। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, आपकी बॉडी की वाइटलिटी पावर को बढ़ाता है। हर चीज़ के लिए बहुत एक अच्छा सा कह सकते हो कि बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया मल्टीविटामिन, सबसे बढ़िया फूड, सबसे बढ़िया हर चीज़ कह सकते हो, दैट इज़ नोन एज दी रसायन। मतलब आपके अंदर सारे धातुओं की पुष्टि उष्टि कर सकता है, सारी चीज़ों को अच्छा कर सकता है, दैट इज़ नोन एज रसायन। बट कब, कैसे, किस तरीके से लेना है ये एक चिकित्सक डिसाइड करेगा, आप अपने मन से मत लीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फ मेडिकेशन इज टू मच डेंजरस, तो प्लीज़ ये काम करने की कोशिश मत करिएगा। अभी मैं कल एक पेशेंट की केस टेकिंग कर रही थी, वहाँ पर भी उसने अपने मन से एलोवेरा और गिलोय और न जाने क्या बहुत सारी चीज़ें ले रही थी। अपने मन से कोई भी मेडिकेशंस नहीं लेनी है, ये बहुत खतरनाक होती है। आपके चिकित्सक को उसकी ड्यूटी करने दीजिए। कहते नहीं जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। मीन्स अगर आप अपने मन से मनमानी करोगे तो चीज़ें बढ़ जाएंगी या नुकसान कर जाएंगी या कुछ और हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए तो हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं, हमेशा गलत हो जाता है। तो हमेशा हर काम को चिकित्सक की देख रेख में करिए। योग के लिए बोलते हैं ना, योगा इंस्ट्रक्टर के देख रेख में करिए। इसी तरीके से कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं तो उनको भी चिकित्सक से पूछ कर करिए। जैसे मैं अभी इसी बात से आपको बताऊँ, मेरे एक पेशेंट है, बहुत पहले मतलब उनको मैंने गायनी में ट्रीट किया हुआ था, थोड़ा बहुत कुछ इश्यूज थे। अभी आज उनको बैडमिंटन खेलना था, तो डिलीवरी को 1 ईयर से एबव हो चुका है, मोस्ट वाली 1.5 साल हो रहा है। तब उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ खेलना शुरू करिएगा, बट शुरुआत 15 मिनट से करिएगा, धीरे धीरे अपनी पावर के हिसाब से बढ़ाइएगा, अचानक मत खेलने लगिएगा। तो वही कहने का मतलब है, हमेशा अपने चिकित्सक से पूछिए, उसके पास जाइए। कभी भी ये ना करिए कि चिकित्सक की फीस बचाने के चक्कर में अपने मन की मनमानी कर रहे हैं, या यूट्यूब पर कुछ भी देख लिया, आप उसको निर्णय कर सकते हैं, नहीं निर्णय कर सकते हैं पता नहीं है, लेकिन हम उस काम को करेंगे। तो प्लीज़ इस तरह के कार्यक्रम को मत करिए। तो गुड़ की अगर बात आई थी, घी का क्या होता है, रसायन होता है। दूसरा स्वादु होता है, तो मधुर होता है। विपाक भी घी का मधुर होता है। चक्षुष्य होता है, आपकी आईज के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये हमारा शास्त्र क्रिस्टल क्लियर बता रहा है। वन्नी दीपनम, अग्नि का वर्धन करता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। लेकिन बहुत लो डाइजेस्टिव फायर रहती तो वहाँ पर नहीं सेवन करना होता, इसलिए पहले ही बता दे रही हूँ। वन्नी दीपन होता है, लेकिन एक अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर ओके होगी तब उस फायर को और बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपकी अग्निमांद बहुत कंडीशन है तो वहाँ पर हम लोग घृत का सेवन नहीं कराते हैं, पहले दीपन पाचन औषधियाँ देते हैं फिर सेवन कराते हैं। शीत भी रहे तो आपके अंदर शीतलता लाता है। एक्सेस अगर पित्त बढ़ा है, दाह वगैरह हो रहा है, तो वहां पर हम घृत देते हैं पेशेंट को, डाइजेस्टिव फायर को ख्याल रख करके। ठीक है, विष का समन करता है। और आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो डाला भी था कि हर तरह के विष के लिए सबसे बढ़िया एंटीडोट कौन होता है, तो घी होता है। और शारंगधर ने इस चीज़ को क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है। तो जब कुछ नहीं समझ में आता तो विष, कोई भी अगर किसी ने पान कर लिया, सांप ने काट लिया, कुछ भी कर लिया, तो पुराने ज़माने में लोग 1-1 पाव या आधा किलो घी तक पिलाते थे कि उसके नलीफाई कर दे। अगर आपको याद हो, मुझे तो इसलिए याद है कि हमारे बचपन में हमारी सराउंडिंग में 2 लोग के साथ ऐसा हुआ था, तो बड़े बुजुर्गों ने पिलाया था, सो मुझे आज तक याद है। अलक्ष्मी होता है, जो आपकी अलक्ष्मी होती, दरिद्रता वगैरह होता है, उनका नाश किया जाता है। यहीं से मैं एक चीज़ और बताऊंगी। एस्ट्रोलॉजी का एक उपाय है कि अगर मन की शांति नहीं है तो घर में दूध के अमाउंट को बढ़ाया जाता है। तो जितना ज़्यादा दूध आपके घर में आएगा उतना दही और घी, वो सारी चीज़ें होंगी। तो जो दही और घी को लेकर परिवारों में खींचातानी हो रहती थी ना, कि ये इसने खाया नहीं, उसको मिला नहीं वाली बात है, सबको मिलना चाहिए। तो ये चीज़ कर सकते हैं। जो दुनिया भर के जंक फूड में आप लोग अपना पैसा बर्बाद करते हैं, वो दूध के अमाउंट में बढ़ाइए, दूध अच्छी क्वालिटी का लाइए, उससे दही और घी वगैरह रहेगा। तो जो दरिद्रता वगैरह होता है उसका भी नाश होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ऐश्वर्य आता है, मीन्स यू फील कंटेंटेड, भरे हुए फील होते हैं। और खास करके जो छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ें होती है ना, इंसान के अंदर फुलफिलमेंट उन चीज़ों से आती है। बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी से नहीं आती, बट जो जिंदगी की छोटी छोटी ज़रूरतें होती है ना, जब उनको फुलफिल करते हो तब आप फुलफिल फील करते हो। पाप का समन करता है। दुनिया भर के वही है ना, जब नहीं मिलेगा तो घर दिमाग में नेगेटिव विचार आएंगे, और जब खा पी रहे हो तो नेगेटिव विचार ही नहीं आएंगे।
नील का शमन करेगा, पित्त का शमन करता है, वात और पित्त दोनों का शमन करता है आपका घृत। ठीक है, अल्प अभिसंधि है, थोड़ा सा चैनल ब्लॉकर की तरह काम करता है। किसके में काम करेगा? जिनकी डाइजेस्टिव फायर लो होती है। अब इसका एक और फायदा के बारे में अगर बात करूँ तो कांति, आपके फेस पर जो ग्लो होता है, आपकी बॉडी में जो ग्लो होता है, जो आपकी स्किन ग्लोइस होती है, ग्लोइंग स्किन जिसको कहते हैं ना, बड़ा ऐड आता है, तो ग्लोइंग स्किन के लिए आपके पास में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपका घी। ओज को बढ़ाता है, आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल कह सकते हो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी या सबसे बेस्ट कह सकते हो पावर को बढ़ाता है, तेज को बढ़ाता है, लावण्य अट्रैक्शन जो होता है। तो मैं कहती हूँ कई सारे लोग को कि आप लोग घी लगाइए अपनी स्किन पर, और डिपेंड करता है कि अगर जिस तरह की तकलीफ हो, जैसे मैं कुछ पेशेंट्स को अश्वगंधा घृत लगाने को बोलती हूँ, कुछ जगह एसटी मधु घृत लगाने को बोलती हूँ। वर्णगण की औषधियों से सिद्ध किए घृत को अगर आप लगा सकते हैं बहुत बेहतर है, अदरवाइज अपने फिजिशियन को कंसल्ट करिए, वो आपको बताएंगे। कुमकुमादि घृत वगैरह है, बहुत सारे इस तरह के हैं। तो लावण्य जो अट्रैक्शन का ना, फेस में ग्लोइंग, तो आपका ग्लोइंग फेस भी करेगा, टोटल ओवरऑल स्किन भी ग्लोइंग स्किन रहेगी। ऐसा नहीं कि मेकअप करे रहेंगे तब वो ग्लो करेगा। स्वर और स्मृति कर आपके स्वर को बहुत अच्छा करता है। तो जिन लोग को भी प्रॉब्लम होती है, खास करके जो लोग टीचिंग प्रोफेशन वाले होते हैं, साथ में जो आपके मतलब फिजिशियन होते हैं, जैसे हम लोग का जो प्रोफेशन है, इसमें भी इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है, तो यहाँ पर भी इस तरह की तकलीफ होती है। 1 मिनट रुकिए आप लोग, आवाज़ आ रही है, सॉरी एक्चुअली ना गटर मशीन चल रही है तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ें होती। मेध होता है आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा दीजिए लोगों को या लीजिए, आपका ब्रेन जितना बढ़िया रहेगा उतना अच्छा होगा। इसीलिए पुराने ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा लेते थे। आयुष्य होता है आपकी आयु को बढ़ाता, आयु के लिए हितकर होता है, मतलब आपके लाइफ स्पैन के लिए बहुत अच्छी सी चीज़ होता है। बलकृत, बल को बढ़ाता है। शास्त्रकार सीधे सीधे कर रहे हैं, डाइजेस्टिव फायर की अपेक्षा रखती है। हमारे यहाँ हर चीज़ बोलते हैं ना कि अग्नि की अपेक्षा रख करके ही कर सकते हैं, मीन्स अगर चूल्हे में आग नहीं है और कुछ रख दिया तो पकेगा नहीं, तो ऐसे ही इसके लिए भी होता है। गुरु होता है हमेशा पाचन में भारी होता है, तो जिसकी डाइजेस्टिव फायर स्लो है उनके लिए या लो है उनके लिए नहीं है। उदावर्त है, उदावर्त का केस में आपको जानते ही हैं कि वायु ऊपर आने लगती है, जो नीचे निकलनी चाहिए तो वो नीचे नहीं निकल पा रही है, वो वायु ऊपर आ रही है, तो दैट इज नोन एज उदावर्त। तो उदावर्त के केस में बहुत बढ़िया फायदा करता है। ज्वर का शमन करता है। तरुण ज्वर में घी नहीं दिया जाता, बट बाद के स्टेजेस में हम लोग बहुत सारे घी देते हैं। जैसे मैंने खुद अपने कई सारे पेशेंट्स को जो जीर्ण ज्वर वगैरह के मरीज रहे हैं, उनको शतावरी घृत, इंदुकांत घृत, इस तरह के अलग अलग घृत या सुकुमार घृत वगैरह के सेवन कराए हुए हैं। दाढ़ीमार्द घृत वगैरह भी आप जैसी कंडीशन देख लीजिएगा कि आपको पर्टिकुलर ज्वर के अलावा भी और किस चीज़ से रिलेटेड उसको ज्वर है, तो आप ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। उन्माद का पेशेंट है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव वगैरह पेशेंट होते हैं ना, हाइपर एक्टिव वाला, सिंपल सा सिस्टम कर सकते हो, हल्का सा पागलपन मेनिया वाला टाइप की कंडीशन होता है, तो आप वहाँ पर भी उन्माद रोगाधिकार वाला जो घृत है वो अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे पंचगव्य घृत है, महापंचगव्य घृत है, इस तरह के जो घृत हैं आप उनको सारी चीज़ें दे सकते हो। शूल है, अगर दर्दें हो रही तो वहाँ पर भी घृत देते हैं। शर्त इतनी सी है, आम की कंडीशन बॉडी में नहीं होनी चाहिए। आना है, पेट फूला फूला लग रहा है, ऐसे सारे पेशेंट्स को भी हम घृत देते हैं। व्रणी है, अगर किसी को उंड वगैरह है तो वहाँ पर भी घृत का सेवन कराते हैं, बट दैट विल बी स्पेसिफिक घृत। स्निग्ध होता है, कफकर होता है, आपकी बॉडी में थोड़ा सा कफ को बढ़ाता है, तो इसलिए अगर कफ बहुत बड़ा होता है तो पक्का सी बात है आपका अग्निमांद होता है, और उस केस में हम घृत का सेवन नहीं कराते हैं। रक्षा क्षय से रक्षा करता है, मतलब जो लॉसेस चल रहा होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होती है, डिटोरिएशन चल रहा होता है, इन सारी चीज़ों को सबसाइड करता है। विसर्प है, इरिसिप्लिस वगैरह वाली कंडीशन है, उन सारे चीज़ों में भी आपका घृत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। रक्तनुत, रक्तगत और जो बीमारियां होती हैं उन सारी बीमारियों को भी शमन करता है। ठीक है, तो सोचो घृत के कितने सारे फायदे होते हैं। जब इतने सारे फायदे हैं तो क्यों ना घृत का सेवन किया जाए, है ना। चलिए, अब एक आपका स्पेसिफिक घृत है, जैसे नॉर्मली आज मैंने कहा ना घी के बारे में सेशन है, तो जब घी के बारे में सेशन है तो हम सारे तरह के घी के बारे में बात करेंगे। तो घी के बारे में बात करें, जनरल जो क्वालिटीज़ थी वो सारी बात करी। अब बात करेंगे गाय के घी के बारे में। गाय के घी की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, ऐसे हर घी के अलग तरह से है। सुनीता दी, नमस्ते दी, थैंक यू दी। तो गाय का जो घी होता है विशेषकर चक्षुष से होता है, तो आइज़ के लिए गाय का घी बहुत ही बेहतर होता है। तो इसलिए अगर तर्पण कराना है,
कुछ नहीं समझ में आ रहा है, होता त्रिफला घृत है, हमें अभया घृत यूज़ करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप शुद्ध गाय का देसी घी लीजिए। दैट शुड भी, आपकी गाय जो होती है वो जर्सी वाली गाय नहीं होनी चाहिए, देसी गाय का घी है। आप उसको बहुत बढ़िया आँख में तर्पण करा सकते, नहीं कुछ समझ में आता, आँख के चारों तरफ लगाइए, आँख में काजल की तरह लगाइए। आपको मैं बहुत सारे तरीके भी बता रहे हैं, हाउ यू कैन अप्लाई इट एंड यू कैन गेट मैक्सिमम रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे बात की जाए। वृश्य होता है आपके वाइटल पावर को बढ़ाता है, मेल पावर को बढ़ाता है, और यही वजह थी ना, मैंने दूध का जब सेशन लिया था तो भी आप लोग से बताया था कि पुराने टाइम में मेल को दूध और घी बहुत दिया जाता था, क्योंकि मेल पावर को बढ़ाना होता था, है ना। आजकल देख रहे हो इनफर्टिलिटी के इश्यूज बहुत आ रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे जंक फूड तो बहुत खाते हैं, घी खाते नहीं, और बर्गर पिज्ज़ा मोमोज खाने से वृश्य पावर नहीं आती है। इस बात को क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिएगा। अग्नि को बढ़ाता है, तो आपकी डाइजेस्टिव फायर को गाय का घी बहुत अच्छे से इन्हांस करता है। स्वादु पाक करो, तो विपाक की अगर बात करेंगे तो अगेन ये मधुर है, स्वादु है, ठीक है। शीतवीर्य है, नॉर्मल घी भी शीतवीर्य था, और ये आपका गाय का घी भी शीतवीर्य है, ठीक है। इसीलिए हम अग्नि को करेक्ट करके देते हैं कि जो भी शीतवीर की औषधियाँ होती हैं या जो गुरु होती हैं, वहाँ पर अग्नि की ज़्यादा अपेक्षा रखती हैं। अग्नि की अपेक्षा तो हर चीज़ रखती है, मतलब एक पानी भी आप पीते हैं तो हम कहते हैं आपकी डाइजेस्टिव फायर या बॉडी का सिंपल सिस्टम, प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे। वात पित्त कफ तीनों का शमन करता है, मतलब नॉर्मल घी क्या करता है, वात पित्त का शमन करता है, बट आपका जो गाय का घी है त्रिदोष सामक है। ये देख लो कितनी अच्छी क्वालिटी है। मेधा इसके अंदर भी है, ब्रेन पावर बहुत बढ़िया बढ़ता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चे थोड़े से जो बड़े, बहुत छोटे बच्चों को तो नहीं, थोड़े से जब बड़े बच्चे हो जाते हैं हमेशा उनको देसी घी दीजिए। ब्रेन पावर की चिंता नहीं करना है, ये टॉनिक और टॉनिक जो आते हैं उस टॉनिक से 1000 गुना बेटर है। बस डाइजेस्टिव फायर ख्याल रखिए। तो बच्चों का डाइजेस्टिव फायर रखने के लिए कुछ सोचना नहीं, उनको बोलो दिन भर मतलब दिन भर खेले कूदे वाला हिसाब था, ठीक है। ये नहीं कि मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उससे डाइजेस्टिव फायर नहीं बढ़ती है। कांति को बढ़ाता है, अगेन आपके अट्रैक्शन को है, वो जो है फेस पर ग्लो वगैरह है, सब सारी चीज़ें। और अगर होल बॉडी लगाएंगे तो होल बॉडी पर आएगा। ओज की वृद्धि करेगा, ओज तेजो वृद्धि करम परम, मतलब ओज को बढ़ाने के लिए बेस्ट है, तेज मतलब अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, और ये सब सारी चीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है। मतलब नॉर्मल घी से भी बहुत अच्छा है, नॉर्मल घी अच्छा था तो ये सबसे अच्छा है। ये हमारी शास्त्र का रास्ते अलक्ष्मी है जो है, और पाप है, रक्षोग्न है, इन सारी चीज़ों से रक्षा करता है। जो मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बता दिया कि दूध का अमाउंट अब जब ज़्यादा बढ़ाते हो तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वयस स्थापन, अगर आप चाहते हो आपकी एजिंग स्लो हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, घी का सेवन करना ही करना है। और एवरीबॉडी वांट्स कि हम हमेशा यंग दिखें, कम एज के दिखें, हर कोई चाहता है। यहीं से एस्ट्रोलॉजी की एक बात बताती हूँ, आपके लग्न पर अगर मंगल का असर होता है, लग्न पर मंगल की दृष्टि होती है किसी वजह से, चाहे चौथी दृष्टि हो, चाहे 8वीं दृष्टि हो, चाहे 7वीं दृष्टि हो, क्योंकि मंगल मतलब मसल्स, तो ऐसा इंसान अपनी एज से हमेशा कम दिखता है। और मैंने ऐसे कई सारी कुंडलियाँ देखी हैं, आपको भी बता रही हूँ, जैसे छठे मंगल होगा तो भी 8वीं दृष्टि वहाँ पड़ेगा, अगर 7वें मंगल होगा तो 7वीं दृष्टि पड़ जाएगा, है ना। और अगर 9वें होगा, 9, 10, 11, 12 नहीं 10वां मंगल होगा तो वो भी दिखेगा। और उन सारे केसेस में अगर आप इसी तरह, क्योंकि मंगल की 3 ही दृष्टियाँ होती ना, 7वीं, चौथी, 8वीं, तो वहाँ से देख सकते हैं जो लोग थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। तो आप कुंडली देखकर भी बता सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर से भी मैं आपको बता दिया, सिंपल सी चीज़ है। फिर गुरु होता है, ये भी गुरु है, मतलब पाचन क्षमता की अपेक्षा रखेगा, बल्य है, आपके अंदर ताकत को बढ़ाएगा, पवित्र है, गाय का घी पवित्र बोला जाता है। और आप देखते हो हर तरह के पूजा पाठ में गाय का घी यूज़ किया जाता है, और पवित्रता देता है, अच्छा देता है। मतलब पवित्रता का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वो बाहर की खाई, नहीं, अंदर की भी मन की शुचिता भी जो होती है ना, वो भी पवित्रता में काउंट होती है। संजय वैद्य जी नमस्ते सर। पवित्रम आयुष्यम, आयु के लिए हितकर है। सुमंगल, मंगलता करता है, अच्छा लगता है। मंगल का मतलब होता है ना हर सुख शांति रहे, सुकून रहे। रसायन है, गाय का घी भी इटसेल्फ अगेन रसायन है। सुगंधम, बहुत अच्छी गंध होती है। कुछ लोग को देखते हो ना, गाय के घी की बहुत अच्छी स्मेल लगती है। और पुराने टाइम में जब गाय का घी बनता है, बोलते थे ना पूरे गांव भर में उसकी मतलब पता चलती थी, और वाकई बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है गाय के घी की जब बनने लगता है, यार रखा भी रहता है। आप सुन कर देखिए, अब आजकल मार्केट में अगर देखेंगे तो उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, उनको अगर
देखेंगे तब तो बहुत ही कुछ उल्टा पुल्टा लगेगा। रोचनम है, चारू, चारू मतलब सुंदर है, रोचन है, आपके मतलब रुचिता डेवलप करता है। आप खाने में देखो ना, आप रोटी में घी लगा लेते हो, कितना बढ़िया लगता है। गरम गरम चावल हो, उसमें आप देसी घी डाल लो, थोड़ा सा काला नमक डालकर खाओ, वाकई इतना बेहतरीन लगता है। ना किसी दाल की ज़रूरत, ना किसी सब्जी की ज़रूरत। और हमारे शास्त्रों में है कि घी को एज ए रसायन जब लेना है तो किस तरीके से आप खाने में ले सकते हो। तो वहाँ पर राइस के फॉर्मेट में हम लोग देते हैं, और सदैव ब्रिंघण करा होता है और बहुत अच्छे से स्नेहन हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप ले सकते हैं और अपने पेशेंट्स को लेने के लिए बोल सकते हैं। कई सारे लोग को लगता है डायरेक्ट घी तो मैं नहीं खा पाऊंगा, तो डायरेक्ट घी नहीं खा पाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस है। और कुछ लोग पसंद करते हैं तो दाल में डालकर खाते हैं, घी में डालकर खाते हैं, मतलब सब्जी में डालकर खाते हैं, उनको हर जगह से अच्छा लगता है। तो रोचन करता है, आपके मतलब टेस्ट को इन्हांस कर देता है। गरम घी डालिए। सर्वज्ञ सुगुणाधिकम, और जितने दुनिया भर के घी हैं उन सारे घियों में सबसे बढ़िया घी का गुण, गाय के घी का गुण है। मतलब सारे घी में बेस्ट कौन सा है? गाय का घी। तो यहाँ पर एक चीज़ और थी कि ओज और जो तेज की वृद्धि करने में उसमें बेस्ट था, और भी सारी चीज़ें कही। तो इस हिसाब से सेलेक्ट करिए कि आपके पेशेंट को कौन सा घी देने की ज़रूरत है। चलिए, तो गाय के घी की बात करिए। एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हमें पता होती हैं, एक कुछ स्पेसिफिक होती हैं, जैसे हमारा कस्टमाइज साइंस है, पुरुषम पुरुषम विक्षम, ऐसे नेचर की हर चीज़ भी है, क्योंकि आयुर्वेद भी समझ लो नेचर की ही चीज़ है। जब से हम लोग हैं तब से आयुर्वेद है, मतलब जब से इंसान है, मेरा कहने मतलब है कि इंसान का जब शुरू हुआ होगा तब से। भैंस का घी की बात अगर करेंगे, अब भैंस जी जो हमारी हैं बड़ी आलसी होती हैं। अब जब हमारी भैंस जी आलसी होती हैं तो उनका जो घी होगा थोड़ा सा ज़्यादा आलस वाला, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा भारी होगा। इस बात को याद रखिएगा। जिस तरह का जानवर होता है उसी तरह के उसके प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ होती हैं। तो भैंस का घी भी स्वादिष्ट होता है, ये भी टेस्ट में अच्छा होता है। शीतल ये भी है, कफजनक है, क्योंकि भैंस जी हमेशा बैठी रहती हैं तो ये कफ ज़्यादा बढ़ाता है भैंस का घी। गुरु है और ज़्यादा भारी होगा। विपाक में मधुर है, रसयुक्त है, और पित्त, रक्त और वात इन तीनों का समन करता है। जो आपका भैंस का घी है वो पित्त, रक्त, वात इन तीनों चीज़ का समन करता है। तो इस बात को अपने दिमाग में आप लोग नोट करके रखिएगा। तो जो भी इस तरह का पेशेंट आए जिनको पित्त, रक्त, वात तीनों के समन करने की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पर भैंस के घी को देंगे। और भी क्वालिटीज़ देख लीजिएगा, हमें जैसी ज़रूरत होती है हम उस हिसाब से चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं। अब बकरी जी की बात करो तो बकरी जी तो दिन भर चलती रहती है, हर कोई जानता है, बड़ी चंचल सी होती हैं। राजच्छमा रोगाधिकार में पढ़ ही कर रखे हैं कि बकरी के आसपास रहना चाहिए। तो वहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि कास, श्वास, क्षय रोग जितने होंगे उन सारे जगह आप बकरी जी के घी को देंगे अच्छे से। जठराग्नि कारक, क्योंकि बकरी जी चंचल हैं, तो जब बकरी जी चंचल हैं तो ना उनका दूध भारी होगा ना उनका घी भारी होगा, तो वो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। चक्षुष से है, आई के लिए बहुत अच्छा होता है। बलवर्धन, बल का वृद्धि करेगा, बल बढ़ाएगा आपके अंदर। साथ में श्वासकाश और क्षय रोग के लिए हितकर। और विपाक इसका कटु है, मधुर विपाक नहीं है। अभी तक जितने आप देख रहे थे उन सभी का विपाक मधुर था, बट बकरी का जो घी है इसका विपाक कटु होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए, अब बात करते हैं हम ऊँटनी जी। ऊँटनी जी का भी तो दूध निकलता है ना, और जब ऊँटनी जी का दूध निकलता है तो ऊँटनी जी का भी घी होगा। तो उस जो ऊँटनी के दूध का घी है उसका भी विपाक कटु है, जैसे हमारे भेड़ी जी का, मतलब सॉरी बकरी जी का था। अग्निदीपक है, ये भी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, क्योंकि जो कटु होता है ना, कटु अग्निवर्धन करता है। कफ और वात दोनों का शमन करता है। तो यहाँ पर बोला अच्छा सा कि मोटे इंसान को भी देना है और वातज विकार भी उसके अंदर है, तो आप वहाँ पर से बड़े यहाँ से सेलेक्ट करके ऊँटनी के दूध की जो घी बनता है वो दे सकते हैं। शोष मतलब जैसे डिजेनरेटिव प्रोसेस वगैरह जहाँ चल रहे हैं आप वहाँ पर बड़े अच्छे से कर सकते हो, या कर सकते हो कि आप बिल्कुल दुबले पतले से एकदम होते जा रहे हो, श्रिंक से होते जा रहे हैं, आप वहाँ पर दे सकते हैं। कृमि का समन करता है। अब बहुत सारे लोग के अंदर कृमि होते हैं या बाहर भी हैं, बाह्य कृमि है, उन सारे केसेस में आप इसको दे सकते हैं। बाह्य कृमि वगैरह केस में लोकल एप्लीकेशन कराइए, घी का बहुत बढ़िया लोकल एप्लीकेशन होता है। विष के केस में विष का समन करता है। कुष्ठ के केस में, स्किन डिसीजेज जिनको है, खास करके कफ वातज वाली जो भी स्किन डिसीज है वहाँ पर बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। गुल्म का केस है, मतलब पेट में वायु का गोला जैसा लग रहा है, तो आप वहाँ पर गुल्म के केस में घी का सेवन करा सकते हैं। उदर रोग जो होता है, उदर रोग हमारे यहाँ आयुर्वेद में बोलते हैं, जिसमें पेट बाहर निकल जाता है, खास करके साइटिस वाली कंडीशन के लिए उदर रोग टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। जो लोग आयुर्वेद के स्कॉलर हैं, जुड़े हैं, उन सारे लोग को यहाँ पर पता है। राम अवतार सिंह खेनवर सर, नमस्ते सर। तो ये सारे लोग के लिए आप
जो है ऊँटनी का घी बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और ऊँट हमारे राजस्थान में होता है, तो राजस्थान वगैरह में इस तरह का घी बहुत अच्छे से मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में इस तरह के घी कम मिलते हैं, इसीलिए मैंने आपसे बात करी। चलिए, अब जब ऊँटनी जी के घी की बारी हो गई, तो अब भेड़ भी आती है, भेड़ का भी दूध होता है तो उसका भी होगा। और क्यों मैं बात कर रही हूँ अभी आप देखते जाइएगा क्वालिटीज, तब आपको समझ में आएगा। तो जो भेड़ी का घी होता है वो पाक में लघु होता है, ये मतलब लघु है, क्योंकि वो और ज़्यादा चंचल होती, पहाड़ों पर चलती फिरती है, हर जगह से बहुत अच्छी तरीके से। सर्व रोग विनाशनम, सभी तरह के रोगों को नाश करने की क्षमता भेड़ी के घी के अंदर पाई जाती है। वृद्धि करोत अस्थि नाम, अस्थियों की वृद्धि करती है। तो जो भी लोग ऐसे हैं, बच्चे खास करके जिनकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ रही है और वहाँ उनको घृत देना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर भेड़ी का घी दे सकते हैं, क्योंकि सर्वरोग विनाशनम के साथ में अस्थि की वृद्धि करती है। जितनी हमारी बोन की हेल्थ अच्छी होती है, हमारी हाइट उतनी अच्छी बढ़ती है, खास करके टीन एज में, जब हमारी एजिंग प्रोसेस, मतलब एजिंग करें, जब मतलब कि ग्रोइंग एज चल रही है, खास करके 10 से 18-20 साल तक के बच्चे हैं, तो वहाँ पर आप ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। अश्मरी शर्करापहम, अश्मरी है, किसी को स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम है, शर्करा की प्रॉब्लम है, उन सारे जगह पर भी दे सकते हैं। चक्षुष से आइस के लिए भेड़ी का घी भी बहुत अच्छा है। अग्नि संदुक्षम, लघु है ना, तो अग्नि को बढ़ाता है, डाइजेस्टिफायर को आपके इंक्रीज करेगा। वात दोष निवारणम, लघु होने के बावजूद भी चूंकि अग्नि का वृद्धि कर रहा था, तो वात दोष का निवारण करता है, मतलब वात जो भी विकार होंगे उन सारी चीज़ों की शांति करेगा। अब ये सारी चीज़ें हो गए, तो हमारे शास्त्र में जानते हैं स्त्री है, नारी दुग्ध की जरूर हर जगह बात हुई है, और जब नारी दुग्ध होता है तो पक्का सा बात है कि नारी के स्तन का घी भी बनेगा, है ना। तो जो स्त्री का घी होता है, या स्त्री के मतलब दूध से जब बनेगा घी, तो वो होता अमृत के समान, मतलब उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। नारी स्तन्य बोलते थे ना कि आंखों में डालने के लिए होता था, तो नारी स्तन्य का जो घी है वो अमृत के समान है। चक्षुष से है, आइस के लिए बहुत बेहतर है। कफ और वात का शमन करता है। योनि दोष वगैरह है, वजाइना की कोई भी प्रॉब्लम है, या सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि गायनी की कोई भी डिसऑर्डर्स हैं, तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम है अकरेंस की, या कहते हैं अवेलेबिलिटी की, तो उन औरतों के साथ में मिल सकता है जिनको बहुत ज़्यादा मतलब निकलता है दूध। आजकल तो लड़कियों को, मतलब फीमेल्स को दूध कम निकलता है, लेकिन पुराने ज़माने में सोचो रहता होगा, तभी तो शास्त्रकारों ने इसका वर्णन किया है। पित्त का भी शमन करता है, और रक्तज विकार कोई भी होते हैं उन सारी चीज़ों का भी शमन करता है। तो जो नारी स्तन्य होता है वो अमृत के समान होता है, और गायनी की डिसऑर्डर्स वगैरह में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आइस डिसीज़ में कई सारे लोग हमेशा से यूज़ करते रहे, मुझे पता है, सो मैंने आपको बताया। अब यहीं पर एक चीज़ और हमारी याद है कि घोड़ी जी का भी दूध होता था, है ना। अब जब घोड़ी जी का दूध होता है तो उनका भी घी निकलेगा। तो घोड़ी का घी जो होता है देह और अग्नि की वृद्धि करता है, मतलब आप चाहते हैं कि आपके डाइजेस्टिव फायर भी इंक्रीज करे, और जो बड़े जो दुबले पतले से बच्चे रहते हैं तो आप उनके लिए दे सकते हैं, उनका देह भी अच्छे से बढ़ सकता है। लघु होता है, सबसे बड़ी ब्यूटी है, मतलब देह और अग्नि की वृद्धि करने का अगर लघु भी है तो आपको डाइजेस्टिव फायर का भी ज़्यादा सोचना नहीं है। विष का नाश करता है, तो बॉडी में जो भी एंटीऑक्सीडेंट करे, बॉडी में जो भी कचरा बना हुआ, जो भी फॉरेन मटेरियल वगैरह है, जो भी उल्टी पुल्टी चीज़ें, उनका समन करेगा, मतलब बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट बनेंगे, ठीक है। तृप्ति करेगा, आप जब इसको लेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा एहसान होगा, एक मतलब फुलनेस का जिसको कहते हैं ना, फीलिंग आती है, तृप्ति, सेटिस्फैक्शन लेवल आएगा। नेत्र रोगग्न, तो ये नेत्र के जो भी रोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पर मतलब नेत्र के रोगों का नाश करता है। दाह नुद, मतलब दाह भी अगर बॉडी में कहीं पर भी हो रही है तो उसका भी शमन करेगा। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है आपके घोड़ी के घी की। अब चलिए बात करते हैं, देखो घी भी कई सारे तरीके से बनता है। घी को आपको पता है कि दूध से भी निकालते हैं, आप दही से भी निकालते हैं, और कुछ लोग दही के ऊपर का जो निकालते हैं उससे करते हैं, मतलब वे ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट तरीके से है। और यहाँ पर अब अपने लोग तो भाई दही से भी निकालते हैं, दूध से भी निकाल लेते हैं, जैसे दूध की मलाई सीधे ऐसे रख लिया, उससे भी निकाल लिया। कुछ लोग दही को फिर अच्छे खासे ऐसा मतलब फेंट करके उससे निकालते हैं, बहुत सारे तरीके। तो बात करेंगे दूध से निकाले हुए घी के। तो जो दूध से निकाला हुआ घी होता है वो ग्राही होता है, और आजकल कंपनियां जो मार्केट में दूध लॉन्च करती है ना, फैट फ्री वाला, वो यही काम करती हैं, दूध से डायरेक्ट निकाल लेती हैं, तो दूध आपको नॉर्मल दूध से महंगा भी देती हैं और घी निकाल कर अलग भी बेच लेती हैं।
लेती हैं, सोचो कहते नहीं कि उनको डबल प्रॉफिट ले लेती हैं। तो वो ग्राही होता है, ग्राही होने का मतलब मल को आपके बांधेगा। तो जिन लोगों को मल बिखरा बिखरा सा आता है, अगर डाइजेस्टिव फायर ठीक है तो उनको दे सकते हैं। शीतल होता है, शीतलता को कॉज करेगा तो अंदर बर्निंग सेंसेशन वगैरह वगैरह है, देन यू कैन टेक इट, और लगा भी सकते हैं बड़े आराम से। नेत्र रोग हृत है तो आइज की जो भी डिसीज़ है उनका शमन करेगा। पित्त दाह रक्त विकार इन तीनों चीज़ का शमन करेगा। तो चाहे पित्तस बीमारियां हैं, चाहे दाह वगैरह हो रहा है, चाहे रक्तस बीमारियां हैं, आप वहाँ पर दूध से निकाले हुए घी का सेवन करा सकते हैं। मद मूर्छा भ्रम और वात इन तीनों चारों चीज़ों का शमन करेगा। तो मद है, मूर्छा है, भ्रम हो रहा है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना बड़े कंफ्यूज्ड से होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट टाइप के होते हैं। मद हालांकि वो भी चीज़ है, और आपको ना कन्फ्यूज़न की स्टेट है, डिलीरियम टाइप की स्टेट है, कुछ फील नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही लोगों को ना हमेशा कोशिश करिए बहुत थोड़े अमाउंट से घी देना शुरू करिए। जब थोड़े अमाउंट से घी शुरू देंगे तो धीरे धीरे करके डाइजेस्टिव फायर बढ़ेगी और आपको दिखेगा। या मैं लोगों से कहती हूँ आप अपनी रोटी एक कम कर लो और घी का अमाउंट बढ़ा लो, तो उस तरीके से घी का सेवन करेंगे तो उससे बहुत बढ़िया सा रिजल्ट आएगा। अब एक और घी है, जैसे मान लो कल का ही दूध है। अब कल वाले दूध से जो आप घी निकालोगे, एक तो होता है ना कि बहुत सारी मलाई इकट्ठा करके आप निकाली, एक होता है एक दिन पहले वाले दूध से जो घी निकाला जाता है उसके लिए हैवंग इन वीन वर्ड यूज़ किया जाता है। यंग वीन वर्ड यूज़ होता है। ये चक्षुष से होता है, मतलब आइज़ के लिए बहुत बेटर होता है। दीपन होता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, रुचिकारक होता है, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर देता है। बलकृत होता है तो बल बढ़ाता है, बृंहण बढ़ाता है, मतलब बॉडी में ताकत भी लाएगा, बॉडी की ग्रोथ वगैरह भी अच्छी होगी, वृद्धि होगा, और ज्वर नाशक होता है। इसी वजह से मैंने बताया, तो जब अगर ज्वर वगैरह के केस में देना रहता है, खासकर जीर्ण ज्वर वगैरह के केस में, तो वहाँ पर आप ऐसा करिए कि एक दिन पुराना जो मतलब कल वाला दूध है उस वाले दूध से मलाई से निकाल लीजिए घी, और उस वाले घी को दीजिए, तो वो जीर्ण ज्वर के पेशेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ज्वर नाशक है। अब पुराने घी की अगर हम बात करें तो किसको पुराना घी कहते हैं, तो हमेशा आपको पता है, मैंने कई बार शायद बताया भी है, पुराना घी उसको बोलते हैं जो 1 ईयर से एबव हो चुका है। तो 1 साल से जो पुराना हो चुका है उस घृत को पुराण घृवत यूज़ करते हैं। और ये त्रिदोष नाशक होता है, जैसे आपका गाय का घी था वैसे ये भी त्रिदोष नाशक होता है, मतलब वात पित्त कफ तीनों चीज़ का शमन करता है। मूर्छा वगैरह हो रहा है, फेंटिंग वगैरह आ रही है, इंसान बेहोश सा हो रहा है, आप वहाँ दे सकते हैं। कुष्ठ के केस में, मतलब स्किन की डिसीज़ में आपको 1 ईयर पुराना घी देना है। विष के केस में जहाँ पर भी पॉइजन वगैरह की कंडीशन है वहाँ पर आपको पुराण घृत का सेवन कराना है। उन्माद वगैरह के केस में, मेनिया वगैरह वाली जो कंडीशन है वहाँ पर पेशेंट्स को आपको देना है पुराना घृत। मिर्गी वगैरह, इपिलिप्सी वगैरह की प्रॉब्लम है वहाँ पर पेशेंट को आपको पुराना घृत देना है। और तिमिर जो है आइस की डिसीज़ है, इसमें भी आप पुराण घृत का ही सेवन कराते हैं, ठीक है। और घी जैसे 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 पुराना होता जाता है वो अधिक गुणकारी हो जाता है। अब कई सारे लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि पुराना घी हो गया तो उसमें बहुत अच्छी मतलब गंदी सी स्मेल आने लगती है, तो वहाँ पर मैं कहती हूँ कि आप उस घी को फेंके नहीं, आप उसको रख दीजिए। लोकल एप्लीकेशन में ऐसे घी को आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपका घी अच्छा होना चाहिए, मतलब वाकई सही घी हो। दूसरी बात है कांच के मर्तबान में रखिए तो उससे वो काफ़ी अच्छे टाइम तक रह जाता है, ठीक है। चलिए, अब इतनी सारी जब बातें हमने कर लिया तो एक हम नया घी जो है वो कौन कौन ले सकता है, मतलब जो तुरंत बना नया घी होता है वो कौन कौन ले सकता है, ये भी हमारा शास्त्र क्रिस्टल क्लियर बताता है। तो भोजन का है, तर्पण है, परिश्रम वाला बंदा है, तो आप खाने में नया घी ले सकते हो बहुत अच्छा सा, और नए घी का वाकई बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है, इसीलिए खाने तो वाकई बहुत अच्छा लगता है, इसलिए शास्त्रकारों ने साफ साफ किया है। तर्पण वगैरह करना है तो जैसे आइस का तर्पण करना है या कोई और भी तर्पण करना है कहीं पर, तो आप वहाँ पर परिश्रम, जो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि नया घी है तो थोड़ा सा भारी होगा, तो आप उसको अच्छे दे सकते हो। जिनके बल का क्षय हो चुका है, जिनके अंदर कमजोरी आ चुकी है, उनको भी अच्छे से दे सकते हो। जिनको पांडु की बीमारी है, एनीमिया की बीमारी है, उनको भी आप नया घी दे सकते हो। कामला का जो मरीज है उसको भी आप नया घी दे सकते हो। और नेत्र रोगों के केस में आपको नया घी देना चाहिए। शर्त इतनी है कि आपकी डाइजेस्टिव फायर उस घी को पचाने के लायक हो, ठीक है। अब इतनी सारी बातें हो गई, तो जब अभी तक तो हम ले ही रहे थे, अब हमें ये भी पता ना चाहिए, हमने कहा है ना हमेशा इंडिकेशन से पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन पता होना चाहिए कि हमें कब नहीं लेना है, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिनको घी का सेवन नहीं करना है।
अब पहली बात आती है बालक की। तो बच्चों को बहुत, खास करके बहुत छोटे बच्चों को घी मत दीजिए अलग से खाने में। उनकी रोटी में आपने घी लगा दिया चलता है, लेकिन ये कुछ लोग की आदत होती है ना कि उनकी दाल में 1 चम्मच घी डाल दिया, उनकी सब्जी में 1 चम्मच घी डाल दिया। तो ये मत करिए। क्यों नहीं करिए कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो एक तो और भी बहुत कुछ वो भारी भारी खा रहे होते हैं, पहली बात होता है। दूसरी बात, उनकी कफ की अवस्था होती है, तो ऑलरेडी उनका कफ बढ़ा रहता है, तो उसमें हम अलग से घी खिलाने की बात नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात को ख्याल रखिए। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, कटोरी में घी डालकर, चीनी डाल करके छोटे बच्चों को खिलाना शुरू करते हैं, और ऐसे बच्चों को जब कफज विकार ज़्यादा परेशान करते हैं तो वो सोचते हैं क्यों हो गए। क्योंकि मैंने खुद पर्सनली देखा हुआ लोगों को, सो मैं आपसे बता रही हूँ। तो प्लीज़ ये काम करिए मत करिए। क्यों? एकदम शास्त्र क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बालकों को घी नहीं देना है। तो बालक मतलब बहुत छोटा बच्चा, या आयुर्वेद की डेफिनेशन याद रख लीजिएगा, 5 साल के अंदर जो होते हैं उन बच्चों के लिए अधिकतर वर्ड यूज़ होता है बालक। तो बालकों को घी नहीं देना है। वृद्धों को घी नहीं देना है। जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डाइजेस्टिव फायर बहुत स्लो हो जाती है, तो उनको बहुत थोड़ा थोड़ा आप रोटी वोटी में लगा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर उनकी डाइजेस्टिव फायर बहुत लो है तो उनको घी नहीं देना है। बालक का तो नहीं, वृद्धों के लिए आपको पता ही है, ओल्ड एज में वात का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो वहाँ पर हम लोग तेल का ज़्यादा सेवन कराते थे, तो तेल वगैरह ज़्यादा जैसे चीज़ें खिलाई पिलाई जाती थी। राजच्छमा का जो मरीज है, क्योंकि उसके अंदर तो बिल्कुल ही अग्नि का हालत ख़राब है, तो वहाँ पर भी हम घी का निषेध करते हैं। कफजन बीमारियाँ हुई या कफ एंड कोल्ड रखा है, या कोई भी इस तरह के कफज विकार हैं, क्योंकि वहाँ पर डाइजेस्टिव फायर ऑलरेडी लो है, जब आप उसमें घी दे दोगे, थोड़ा सा अभिसंधि था, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा था, वो डाइजेस्टिव फायर को और लो कर देगा। डाइजेस्टिव फायर को जितना लो कर देगा, आपको ठीक होने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। आम युक्त रोग है, कहीं पर भी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो आप घी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जो आयुर्वेद वाला जो आम है कि सही तरीके से पाचन नहीं हो रहा, बॉडी में आम बना है, तो नहीं देंगे। विसूचिका, हैजा की बीमारी, कॉलरा की बीमारी जो होती है, उसमें भी घी नहीं दिया जाता। मलबंध है, विबंध है, कॉन्स्टिपेशन के केस में मत घी दीजिए आप। ठीक है, अब कहोगे हम लोग जब देते हैं तो हम उसमें कुछ और भी चेंजेस कराते हैं इसी तरह, और हमें लगता है कि नहीं इसका मल जो मतलब विबंध हो रहा किस वजह से हो रहा समझ करके तब कभी काल को दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता। क्रिस्टल क्लियर शास्त्र बता रहा है आपका। मदाते वगैरह की अल्कोहलिज्म वाला जो केस है उसमें घी नहीं दिया जाता है। ज्वर का केस है, ज्वर में हमेशा जीर्ण ज्वर में नवीन ज्वर में घी नहीं देते। जीर्ण ज्वर में तो हम देते हैं बहुत सारे सिद्ध घृत, लेकिन जब आपका नया नया ज्वर होता है तो उसमें हम नहीं देते हैं। अग्निमांद की ही कंडीशन है, जब आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत लो है तो वहाँ पर घी का सेवन नहीं कराया जाता है। तो अब मैं आपको इसी से 1-2 चीज़ें और बता देती हूँ। अगर आप घी का सेवन कर रहे हो और घी का सेवन करने के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटापा आ जा रहा है, कोई ताकत नहीं आ रही, लिथर्जीनेस फील हो रहा है, कोई फेस पर ग्लो नहीं आ रहा, मतलब जितने आपने प्रॉफिट पढ़े थे ऐसे कोई प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा है, उल्टा आपको लिथर्जीनेस लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो मोटा होता जा रहा हूँ, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मेरा तो लिपिड प्रोफाइल बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पक्का सी बात है कि आपकी अग्नि सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अपनी अग्नि को मतलब उस लायक पहले बनाइए और उसके बाद घृत का सेवन करिए। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर ठीक होगी और मात्रा का भी निर्धारण होगा, तो डाइजेस्टिव फायर पहले करेक्ट करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मात्रा को बढ़ाइए। तो जब इस तरीके से आप चीज़ों को करेंगे तो फिर बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। और इस तरीके से घी को लीजिए और फिर अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम धाम भी हो रहे हैं सेंटर में भी। मैंने उनको कहा था मैं हाफ आवर बात करूँगी और उसके बाद बंद कर दूँगी, आप काम कर लीजिएगा। तो लोगों को काम करना है, तो इसलिए सेशन को यहीं विराम देते हैं, अदरवाइज़ कुछ और बातें करनी थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।